किसान भाइयों नमस्कार। खेती का एक रहस्य ये मिट्टी है। सब जानते हैं। आप कहोगे कि ये मिट्टी क्या दिखा रहे हो, मिट्टी तो दुनिया जानती है। मित्र, ये मिट्टी नहीं, ये मृदा है। ये धरती नहीं, धरती माँ है। इसी पर तो आप खेती करते हैं, इसी जमीन पर बीजा बोते हैं। आप फल का पौधा लगाएं, सब्जी का बीज बोएं या फसलों का बीज बोएं। अगर हम ये मेरे हाथ में क्या है, ये कार्बन है, इसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ये ह्यूमस अगर मित्र कम है ज़मीन में, जैसे मिट्टी की जांच कराए हो ना, उसमें लिख के आता है कि आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 है। होना कितना चाहिए? 1%। तो ये ह्यूमस बढ़ाने का काम, खेत को हरी खाद देने का, गोबर की खाद देने का, फसलों के अवशेष वहीं पलटने का काम, जब से फर्टिलाइज़र आए ना तो किसान ने सोचा अरे इनसे क्या फ़ायदा, एक बोरी यूरिया एक बोरी डीएपी डाल के मेरा काम चल जाता है। और हमने गोबर में, फसलों के अवशेष में कचरे को हमने तिरस्कृत कर दिया और फर्टिलाइज़र पर डिपेंड हो गए। फिर क्या हुआ मित्र कि आप कुछ भी आज बोते हो तो आपको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। तो खेती में हमको फसल कोई भी बोए और कोई भी समस्या ना आए, कोई भी, आप समझ लेना। आप अपनी ज़मीन को जिंदा कर दीजिए, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दीजिए, फिर कोई भी फसल, कोई भी सब्जी, कोई भी बाग लगाना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ना उर्वरकों की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी बीमारी से लड़ने के लिए फफूंदनाशक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और अधिकांश 50% तक कीटों का भी नियंत्रण हो जाएगा। मित्र, खेती का सूत्र है कि ज़मीन का मजबूत होना, सॉइल की फर्टिलिटी का अच्छा होना। अभी तो देश सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब करता जा रहा है और केमिकल फर्टिलाइज़र पर, पेस्टिसाइड पर डिपेंड होता जा रहा है, जिसके कारण किसान की आमदनी घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है और समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो मित्र, ये कूड़ा करकट, अब देखिए मेरे हाथ में ये पत्तियां हैं, ये इसको बोलता हूं मैं बायोमास, कार्बनिक पदार्थ। जब ये कार्बनिक पदार्थ नमी की दशा में 2 महीना रहता है तो ये कार्बन बनने लगता है। देखिए ये कार्बनिक पदार्थ ही, ये जो मेरे हाथ में ये कार्बनिक पदार्थ कार्बन बन गया। अब जब ये कार्बन बन जाता है मित्र, तो हमने चूंकि फसलों के उत्पादन में बीमारी और कीड़ा, दीमक, निमेटोड से बचने के लिए ढेर सारे पेस्टिसाइड डाले, तो जमीन में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणु नष्ट हो गए। दीमक नष्ट हो गई, केचुआ नष्ट हो गया, गुबरैला नष्ट हो गया और न दिखने वाली चीजें नष्ट हो गई, सांप भी मर गया। तो ये फिर जीवामृत। आजकल नेचुरल फार्मिंग की जब भी बात आती है तो जीवामृत की बात आती है। अगर ये कार्बन जमीन में हमने 1% कर दिया और उसमें ये 4 बूंद जीवामृत पड़ गया तो जमीन आपकी जिंदा हो गई। जमीन में ह्यूमस की मात्रा 1% हो गई। जमीन में जीवाणु जो पाए जाते थे वो जंगल की मिट्टी से ला करके मैंने इनाकुलेट कर दिए, जीवामृत बना करके। फिर आप फसल बो लेना, चना बोएं, गेहूं बोएं, गन्ना बोएं, धान बोएं, कोई फल की फसल लगाएं, कोई सब्जी की फसल लगाएं। आप ये मान लीजिए कि आपको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी फसल में बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि मित्र, जिस प्रकार ज़मीन में जब कार्बन की कमी होती है तो हमको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है, और ज़मीन में अगर लाभदायक जीवाणु, ये
लाभदायक जीवाणु नहीं होते तो हानिकारक जीवाणु फसल में बीमारी फैलाते। अब ये लाभदायक जीवाणु जब जमीन में प्रचुर मात्रा में होते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी भूमि जनित बीमारी फसल में आती ही नहीं है। आज देश का किसान अनार वाले, अंगूर वाले, किन्नू वाले और सेव वाले, केले वाले 1 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। लागत बढ़ गई मित्र। मैं देश के 14 करोड़ किसानों से अपील करता हूं कि धरती के विज्ञान को समझें, धरती की फर्टिलिटी को समझें। इसको मैं माँ कहता हूं, माँ पर भरोसा रखें, माँ का भरोसा जीतें। चूंकि देर सवेर आपको ये माँ ही पालेगी, माँ ही पालती आई है। और अगर मैंने धरती को कंसीडर नहीं किया, धरती की पूजा नहीं की, धरती की पूजा का मतलब क्या है? आरती नहीं उतारनी, नारियल नहीं फोड़ना, अगरबत्ती नहीं जलाना। धरती की पूजा का मतलब है जमीन में ये 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 200 कुंटल, ये जो मेरे हाथ में ये 1 हेक्टेयर जमीन में अगर 200 कुंटल ये ड्राई शुष्क पदार्थ कार्बन जिसको कहते हैं ये मैं डाल दूं तो जो 0.3% कार्बन था वो आ जाएगा 1%। और फिर उसके बाद ये जीवाणु मैं जमीन में डाल दूं, 1 हेक्टेयर में 50 लीटर जीवामृत अगर मैं डाल दूं, फिर आप आराम से कोई भी फसल बोइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देश का 12 करोड़ किसान जो कर्ज में डूबा है वो इसलिए डूबा है क्योंकि उसकी उपज का 70% हिस्सा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में खर्च हो जाता है। जुताई में ज़्यादा जुताई करने के बाद ज़मीन तैयार होती है, ज़मीन में पानी, फसल को पानी ज़्यादा लगते हैं। ये अगर ह्यूमस ज़मीन में बढ़ गया तो इसमें कार्बन को, ये कार्बन है, इसको पानी को एब्जॉर्ब करने की सामर्थ्य बहुत होती है। जंगल में क्या होता है मित्र? जंगल का खेल क्या है? जंगल में सिर्फ ये जो कार्बन है ना, ये 2%, 1.5%, 2.5%, 3% है। किसी भी फसल को पानी लगता है क्या? किसी भी फसल को फर्टिलाइजर देना पड़ता है क्या? किसी भी वनस्पति में कोई बीमारी नहीं लगती, किसी भी वनस्पति में कोई कीड़ा नहीं लगता। मेरी बात जिन किसानों को समझ में आए, ये बात आप अपने तक सीमित रखेंगे तो काम नहीं चलेगा मित्र। हमारी इस बात को देश के 14 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का जिम्मा आपका भी है, क्योंकि ये धरती बचेगी तो इंसान बचेगा, ये धरती हंसेगी तो इंसान हंसेगा, ये धरती धनाढ्य होगी तब किसान धनाढ्य होगा। अगर धरती रोती रही, धरती गरीब हो गई, तो फिर गरीबी मिटाने का, आमदनी को 2 गुना करने का, लागत घटाने का कोई भी फार्मूला काम नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। नमस्कार।